हेलो माय लवली बेकर्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बल्क में आप कैसे कपकेक बना सकते हैं वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स विद पैकिंग प्राइसिंग शेयर करने वाली हूँ। दरअसल जो मैंने कल आपके संग केक शेयर किया था ना, 2 kg का 2 टायर का, ये ऑर्डर उसी के साथ आया था, सेम जगह जाना था। तो कैसे मैंने इतने बड़े ऑर्डर को एक साथ टाइम पर कंप्लीट किया, कैसे प्रॉफिट कमाया और कैसे ये सब मैनेज किया, सब कुछ आज के वीडियो में होगा, ताकि होम बेकर्स को इससे काफी कुछ सीखने को मिले। कई बार मेरे चैनल पर कमेंट आते हैं कि मैम कपकेक्स कैसे ऑर्डर आप पूरा करती हैं, कितने दिन पहले हम इन्हें बना सकते हैं, और अगर केक भी हो ऑर्डर उस दिन तो कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो एक तरीके से होम बेकर्स टाइम को कैसे अपने प्लान कर सकते हैं इस तरीके के बड़े बड़े ऑर्डर्स को कंप्लीट करने में, वो सब आज के वीडियो में होगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं 2 अलग अलग फ्लेवर के कपकेक्स बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने मोहन इम्पैक्ट्स का जो वनीला प्रीमिक्स है वो लिया है, और 250 ml वाले कप से अगर हम 1 कप भर करके प्रीमिक्स लेते हैं जो कि करीबन 120 ग्राम आता है, तो उसमें 6 कपकेक बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कप प्रीमिक्स लिया है और ग्राम्स का मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे पानी और इसका बना लेंगे स्मूथ सा बैटर। तो 3 कप में वैसे अगर 6 के हिसाब से बनाएं तो लगभग 18 कपकेक बनने चाहिए, बट 20 आराम से बन जाएंगे, क्योंकि बल्क में जब बनाते हैं ना तो थोड़ा बहुत बैटर इधर उधर ट्रांसफर करने से एडजस्ट हो जाता है। और अब मैं 3 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। आप बटर वगैरह भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है, बट प्रीमिक्सेस में ऑयल का टेस्ट ठीक रहता है तो मैंने वही डाला है। अब यहाँ पर मैंने फ्लेवर डाला है बटर स्कॉच, और साथ में 1 ड्रॉप येलो जेल कलर की भी डाल दी है, और इसका देखिए स्मूथ सा बैटर बन गया है। अब कपकेक को बनाने के लिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं आजकल पेपर के हार्ड वाले मोल्ड्स आते हैं, और इनकी मदद से आप डायरेक्टली इनके अंदर बैटर डाल करके बेकिंग कर सकते हैं। और यही नहीं, ओटीजी में, कढ़ाई में, कुकर में, जहां भी चाहें आप कर सकते हैं। और इन सब के डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो आज क्योंकि बड़ा ऑर्डर है तो मैं तो ओटीजी यूज करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने बड़े वाले ओटीजी की ट्रे ली है, और उसमें देखिए आराम से मेरे ये 20 जो है कपकेक के मोल्ड जो है वो आ गए हैं। अब इनके अंदर मैं ये जो बैटर बनाया है वो इक्वल ट्रांसफर कर रही हूँ। मेरे पास ना एक आइसक्रीम स्कूपर है जिसमें 2 से 2.5 टेबलस्पून के करीब बैटर आता है, तो मैं उसी का मेजरमेंट लेकर के हमेशा बनाती हूँ। ये स्टैंडर्ड साइज का होता है। तो यहाँ पर मैं सब में पहले बराबर इक्वल क्वांटिटी में फिल कर दूंगी, और जो बचेगा वो थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरा बैटर पूरा अच्छे से जो है उसमें खत्म हो चुका है। और अब यहाँ पर मैंने दूसरी बेकिंग ट्रे ली है, और ये छोटा ओटीजी है मेरा, तो इसके अंदर जितने आएंगे मैं सेट कर लूंगी, और बाकी के मैं फिर दूसरी शिफ्ट में बना लूंगी। दरअसल मुझे बनाने हैं 40 कप के, तो 20 तो बटर स्कॉच फ्लेवर के हो गए और 20 में बनाऊंगी चॉकलेट के। तो यहाँ पर मैंने मोहन इम्पैक्ट्स का एक क्लासिक चॉकलेट मिक्स ले लिया है, और यहाँ पर फिर से मैं 3 कप प्रीमिक्स इसमें ऐड कर दूंगी, और 3 टेबलस्पून ऑयल, पानी, और फिर इसका बनाएंगे स्मूथ सा बैटर। फ्लेवर डालने की यहाँ जरूरत नहीं होगी क्योंकि सब कुछ इस प्रीमिक्स में पहले से ही मिला होता है। बस वनीला वाला जो प्रीमिक्स होता है उसमें आप कोई भी अपनी चॉइस का फ्लेवर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ पानी, और इसका भी स्मूथ सा बना लेंगे बैटर। और इसको भी सेम पहले की तरह आइसक्रीम स्कूपर से ना 20 मोल्ड के अंदर मैं इक्वली डिवाइड कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, हमें ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल जाते हैं कि सेम डे पर बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम कपकेक वगैरह बना करके कैसे आप रखती हैं, कैसे ऑर्डर पूरा करती हैं। तो देखिए, ये कपकेक का ऑर्डर प्लस केक का ऑर्डर मुझे सुबह 9:30 देना था, और आप सब समझते हैं एक होम बेकर के लिए जिसके घर में बच्चे फैमिली भी हैं, वो सुबह 9:30 बजे तक ये सारा काम नहीं कर सकता। तो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही हमें ये काम करना होता है। तो मैंने क्या किया, 1 दिन पहले से ही केक स्पॉन्ज बनाकर रेडी कर लिया, उसकी क्रम कोटिंग करके आइसिंग कर ली, टॉपर्स रेडी कर लिए, ताकि सुबह मॉर्निंग में मैं वो काम कर सकूं। और उसी के साथ ये कपकेक्स थे ना, ये सारे बना करके मैंने 1 दिन पहले ही रेडी किए। और अभी तो खैर विंटर्स चल रही हैं, बट गर्मियों में भी मैं इन्हें फ्रिज में नहीं रखती हूँ, इन्हें रूम टेम्परेचर पर ढक करके रखती हूँ। और अगर समय बहुत कम है तो आइसिंग भी 1 दिन पहले ही कर लेती हूँ। और मेरा काम ये 9:30 मुझे देना था, तो मैंने इसकी डेकोरेशन भी 1 दिन पहले ही की थी। अभी सारा कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पर 2-2 ओटीजी मेरे चल रहे हैं, एक बड़ा वाला भी एक छोटा वाला भी, ताकि एक साथ मेरा ये सारा काम हो जाए और फटाफट से मैं अपनी आगे की काम को कर पाऊँ। तो 20 मोल्ड तो ये इसमें नहीं आए थे क्योंकि छोटा ओटीजी था, तो फटाफट से मैंने जो पहले बने थे वो निकाले, और 5 जो बच रहे थे उनको फिर से गर्मा गर्म ओटीजी में रख दिया, ताकि ये फटाफट 15 मिनट में बन जाए। तो 150 डिग्री पर आप नीचे की रॉड्स को ऑन करके करीबन 25 से 30 मिनट इन्हें रखिएगा, क्योंकि एक साथ काफी होते हैं तो टाइम लगता है। वैसे आप अपने ओटीजी के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे 40 के 40 देखिए कपकेक्स जो हैं, अभी कपकेक नहीं कहेंगे, मफिन्स जो है वो बन करके रेडी हैं। और इनको और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए ना, आप इन्हें फिलिंग वाला बना सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक नोजल ले लीजिए या कोई स्पून ले लीजिए, और उसके
हेल्प से बीच में एक छोटी सी कैविटी कर लीजिए। देखिए जैसे मैंने अभी की है, ऐसे ही मैं दूसरे वाले कप में भी कर रही हूँ। नोजल से बस आपको इस तरीके से निशान लगाना है, वो जो छोटी सी कैविटी है उसका एक कैप निकाल देना और फिर से उसे सेट कर देना है। तो इसी तरीके से मैं सारे इन कपकेक्स का काम कर दूंगी। और फ्रेंड्स, इस सब कामों में बहुत टाइम लगता है, तो आप एक दिन पहले करेंगे ना तो आपका काम भी आसान हो जाएगा। और ये प्रीमिक्स के जो कपकेक केक स्पॉन्जेस होते हैं ना, वो 2-3 दिन तक रूम टेम्परेचर पे भी आप रखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बिल्कुल ना डरे कि स्पॉन्ज खराब ना हो जाए, फ्रिज में रखें। बिल्कुल भी आपको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है अगर एक दिन पहले बना रहे हैं, क्योंकि फ्रिज में रखने से जो स्पॉन्ज होते हैं वो काफी हार्ड हो जाते हैं और खाने में भी उतने टेस्टी नहीं लगते हैं। यहाँ पर सभी को देखिए मैंने बीच में से होल करना स्टार्ट कर दिया है। और अभी दूसरा मेरा ओटीजी में स्पॉन्ज बन चुके थे। क्रीम मैंने विप कर ली थी क्योंकि केक की भी आइसिंग करनी थी और इनको भी रेडी करना था। और आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि केक के बिजनेस में काफ़ी प्रॉफिट होता है, कपकेक में नहीं होता। ये जो छोटे-छोटे कपकेक है ना, ये भी काफ़ी प्रॉफिट दिलाते हैं। अब देखिए डायरेक्टली अगर आप ऐसे ही बिल्कुल बिना क्रीम के, बिना फिलिंग के इन्हें दे देते, हो सकता है ये 20 या 15 रुपीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा जाते। बट अगर आप इनकी फिलिंग कर देंगे, इनके ऊपर क्रीम लगा करके सुंदर सी अट्रैक्टिव डेकोरेशन कर लेंगे और फिर पैकिंग भी बढ़िया कर देंगे, तो आपको आराम से इससे प्रॉफिट होगा और मेहनत जितनी आपकी लगेगी ना, उससे काफ़ी आप ज़्यादा अर्न कर पाएँगे। तो यहाँ पर सब में मैंने कैविटी कर दी है और ये बटर स्कॉच फ्लेवर के थे, तो मेरे पास बटर स्कॉच की जो क्रश है वो मैं इसमें डायरेक्टली डाल रही हूँ। वैसे आप घर में जो कैरेमल सॉस बनता है ना बटर स्कॉच का, वो भी बना सकते हैं, बट मेरे पास टाइम की कमी थी तो मैंने यही यूज़ कर लिया। इसका भी टेस्ट अच्छा लगता है और फटाफट से अब सभी के अंदर हम ये फिलिंग कर लेंगे। जब ये बाइट किसी के भी मुँह में आती है ना, स्पॉन्ज के साथ, फिलिंग की एक साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप खा करके देखिएगा फिलिंग वाले कपकेक और बगैर फिलिंग वाले, आपको अंतर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और बनाने में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बट प्लेन तो आप बिल्कुल भी मत दीजिए, इस तरीके से दीजिए। आपको सच में बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके कस्टमर से मिलेगा। और जो बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, छोटे-छोटे सेलिब्रेशंस होते हैं जिसमें लोग रिटर्न गिफ्ट देते हैं या किसी को ऐसे ही छोटा-मोटा कुछ गिफ्टिंग के लिए देना है, तो उसमें ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग इनकी डेकोरेशंस चल रही हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ बटर स्कॉच फ्लेवर की तो सारी फिलिंग हो गई है और चॉकलेट वाले में मैंने चॉकलेट गनाश रेडी किया है, थोड़ा पतला रेडी किया है और उनको मैं देखिए भर रही हूँ ताकि जब इसकी बाइट मुंह में जाए ना तो एकदम चोको लावा वाला अंदर से फिलिंग का एक बस्ट आए और केक स्पॉन्ज आए। इन कामों में टाइम लगता है, देख कर सकते हैं आप, धीरे धीरे काम कर रही हूँ। और कभी कभी ये काम में हेल्प मेरी बच्चे भी कर देते हैं, बट अभी किसी का मूड नहीं था मेरी मदद करने का, तो मैं खुद ही अकेले कर रही हूँ। तो यहाँ पर फिलिंग तो सभी की हो गई है और अब धीरे-धीरे ये जो कैप्स हैं मैं इनकी सेट कर देती हूँ। और अभी मैं क्रीम से इसकी डेकोरेशन भी करूँगी एक दिन पहले ही और कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। अभी तो चलो विंटर्स हैं, बट गर्मियों में भी कोई गड़बड़ नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि अगर आपने क्रीम को प्रॉपर्ली व्हिप किया है, तो आपकी क्रीम जल्दी मेल्ट नहीं होगी और एक बार जब वो सेट हो जाएगी ना, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बल्क में जब भी कपकेक्स का ऑर्डर आता है तो आप वैसे तो अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं, बट मैं जनरली प्रेफर करती हूँ सिंपल रोजेट फ्लावर। और यहाँ पर देखिए चॉकलेट वाले के लिए मैंने चॉकलेट फ्रॉस्टिंग रेडी की है, सिंपली व्हिप्ड क्रीम के अंदर गनाश डाला था और बस N1 नोजल लिया है नूर का और उससे मैं ये रोजेट बना रही हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स काम फटाफट से हो गया। और अभी मैं ये भी बताऊंगी आपको कि इन्हें कैसे आपको रात में रखना है ताकि सुबह मॉर्निंग में ये बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो। और क्योंकि इतने सारे कपकेक्स आप अपने घर के फ्रिज में भी नहीं रख सकते, हर किसी के पास इतना बड़ा फ्रिज नहीं होता, तो कैसे आप उसे रखेंगे। तो ये वाले चॉकलेट फ्लेवर के मेरे सारे 20 के 20 कपकेक हो गए हैं रेडी। और अब हम दूसरे अपने बटर स्कॉच वाले रेडी करते हैं। उसको बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी पिंक और थोड़ी सी ऑरेंज कलर की क्रीम ली है और इसको आपस में मिक्स करके हम एक पाइपिंग बैग में भर लेंगे ताकि शेडेड इफेक्ट हमारे कपकेक्स पर आए। अब देखिए N1 नोजल तो हमने यूज करके बना लिया है डेकोरेशन। अब यहाँ पर दूसरा कोई नोजल यूज करके मैं इजी वाली डेकोरेशन लूंगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया बल्क में जब ऐसा ऑर्डर होता है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन आप चूज ना करें, सिंपल करें और सब पर एक जैसी करें। उससे आपका टाइम, समय बचेगा और जहां भी आप दे रहे हैं ना वहां पे भी एक लुक आएगी अच्छी सी और किसी के मन में ये नहीं आएगा कि उसकी डेकोरेशन में ऐसा है और मेरी में नहीं। तो इस तरीके से काम करें, आराम से मैनेजमेंट करें, बिल्कुल पेशेंस के साथ, हड़बड़ाहट बिल्कुल ना करें। क्रीम को अच्छे से प्रॉपर्ली व्हिप करें और बीटर भी 300 वॉट से ज्यादा कर लें। यहाँ पर बटर स्कॉच फ्लेवर वाले कपकेक के लिए मैंने लिया है बड़ा वाला एक स्टार नोजल और धीरे धीरे ये देखिए स्टार वाले फ्लावर जो होते हैं ना वो वाली डेकोरेशन में कर रही हूँ। तो अभी देखिए व्हाइट कलर की क्रीम आई थी, थोड़ी मिक्स नहीं हुई थी, फिर पिंक आई, फिर ऑरेंज आई। इस तरीके से शेडेड इफेक्ट हमारे कपकेक्स पर आ जाएगा। तो बहुत बराबर मात्रा में बैलेंस करके क्रीम लगाएं। इस तरीके से क्रीम ना ज्यादा लगती है ना कम लगती है, खाने वाले को भी मजा आता है और देखने में भी लुक अच्छी लगती है।
तो चलिए फटाफट से इन सारे 20 के 20 कपकेक्स की डेकोरेशन हम कर लेते हैं। वैसे फ्रेंड्स मैंने अपने चैनल पर ना बहुत सारे कपकेक की रेसिपी और डेकोरेशंस भी शेयर की हैं, प्रीमिक्स से भी, स्क्रैच से भी, तो आप चाहें तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट बल्क में ऑर्डर आता है तो मैं प्रीमिक्स ही जनरली ज़्यादा यूज़ करती हूँ और कस्टमर को भी इसका फीडबैक अच्छा लगता है। तो चॉइस टोटली आपकी है, आप कैसे बनाना। तो अभी जब ये सारे कपकेक डेकोरेट हो जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो मैं इनके ऊपर ना जनरली स्प्रिंकल्स भी डालती हूँ, कुछ कलरफुल, ताकि ये और अट्रैक्टिव लगे। बट स्प्रिंकल्स क्या होते हैं, शुगर के होते हैं। तो जब हम कपकेक्स के ऊपर डाल देते हैं ना, तो शुगर स्प्रिंकल्स ना थोड़े घुल जाते हैं, कभी कभी मेल्ट भी हो जाते हैं। हो सकता है कस्टमर इन्हें शाम तक खाना चाह रहा हो। तो ऐसे में इस सिचुएशन से बचने के लिए आप स्प्रिंकल वाला काम सुबह ही करें जब आपको ऑर्डर डिलीवर करना हो। तो मैं यही करने वाली हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने अभी अपनी बेटी की हेल्प से ना ये सारे बॉक्सेस को सेट करवा लिया है। इनके अंदर जो कपकेक के कैविटी मोल्ड आते हैं ना, वो लगा लिए हैं। ये देखिए, ये 4 के कपकेक का जो है बॉक्स है, ये 6 का है, और ऐसे नीचे वालों में 12-12 आ जाएंगे। इस तरीके से मैंने 40 कपकेक्स को पैक करने का सारा ये सामान एडजस्ट कर लिया है। तो अभी मैं क्या करूंगी, इन सभी कपकेक्स को ना आराम से इन बॉक्सेस के अंदर रख करके घर में ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर स्टोर करूंगी। मैं इन्हें फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखूंगी और ढकने से ही आराम से सिक्योर हो जाएंगे और कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। तो फटाफट से सब में इन्हें सेट कर लेते हैं और रात में इन्हें बंद करके मैं ऐसे ही अपने ड्राइंग रूम में रखूंगी और सुबह मॉर्निंग में स्प्रिंकल्स डाल करके केक के साथ इसे डिलीवर करूंगी। अभी आगे वीडियो में सब कुछ होगा। तो ये देखिए, बड़े वाले में मेरे 12 आ गए। फिर छोटे वाला लिया मैंने कपकेक का बॉक्स, इसमें लगभग मेरे 6 कपकेक्स आ जाएंगे चॉकलेट फ्लेवर वाले। और ऐसे ही मैं सारे मिक्स एंड मैच करके सबको पैक कर लेती हूँ। तो जब तक इन्हें पैक कर रही हूँ फ्रेंड्स, तब तक आपको बता दूं कि 8 जनवरी से मेरा बेसिक और डिजाइनर डिप्लोमा कोर्स 45 डेज का फिर से आ रहा है, जिसका लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलेगा, साथ में सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और अगर आपको बेकिंग थोड़ी बहुत आती है या इनिशियल लेवल पर बना लेते हैं और आगे का सीखना चाहते हैं, दोनों ही सूरतों में आप इस कोर्स को मेरे कर सकते हैं। बेसिक कोर्स जो है वो बिगिनर्स के लिए और डिजाइनर कोर्स थोड़ा सा एडवांस लेवल पर है, ताकि आप उसमें डिजाइनिंग सीख सके। और उसमें बहुत ट्रेंडिंग डेकोरेशंस हैं। तो अगर आप इसकी सारी जानकारी डिटेल में लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा। 8 जनवरी से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो तुरंत से तुरंत अपनी सीट बुक कराएं। तो फ्रेंड्स, सब बॉक्सेस को मैंने बंद करके रात में रख दिया था और मॉर्निंग में सबको खोल करके अब मैं स्प्रिंकल्स डाल रही हूँ। ये देखिए, चॉकलेट के ऊपर मैं गोल्डन वाले स्प्रिंकल डाल रही हूँ, बटर स्कॉच के ऊपर मैं जो कलरफुल जो सारे मल्टी कलर वाले स्प्रिंकल आते हैं वो डालूंगी। तो इस तरीके से आप भी आराम से इस तरीके के बॉक्सेस में कपकेक को बना करके कहीं भी रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि फ्रिज में रखें, ना ही गर्मी में जरूरत है, ना ही सर्दियों में, इन्हें कुछ नहीं होता। बस आप इसे कहीं पर भी, जहाँ आपके घर में ठंडी जगह हो, इसी रूम हो, गर्मियों में स्पेशली, तो वहां रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सभी स्प्रिंकल्स मैंने एक के ऊपर एक डाल दिए हैं। सारे बॉक्सेस भी मेरे अच्छे से रेडी हैं। केक भी बन चुका है, मॉर्निंग में ही सुबह उठ के बनाया, और केक की वीडियो में तो आपने सब कुछ देख ही लिया है। तो इस तरीके से थोड़ा सा टाइम को मैनेजमेंट करके 1 दिन पहले या 2 दिन पहले भी अगर आप इन्हें बनाएंगे तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। देखिए कितने सारे कपकेक्स रखे हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। चलिए अब इन सबको एक एक करके मैं पैक कर लेती हूँ और इनके ऊपर थैंक यू का स्टिकर भी लगा देती हूँ, ताकि एक तरीके से ये सिक्योरली पैक हो जाए और कुछ भी गड़बड़ ना हो। और इस तरीके से ना फ्रेंड्स, आप कितनी भी दूर इन्हें भेज सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, कहीं भी क्रीम इधर उधर नहीं होगी, ना ही ये हिलने वाले हैं। तो जब ये सारे बन गए फ्रेंड्स, तो मैं खूब सारी फोटो क्लिप्स वगैरह ले लेती हूँ। इस समय तक ना मैं सुबह उठ करके काम कर रही थी और उसके बाद मैंने नहा धो लिया, बच्चों को ब्रेकफास्ट दे दिया और उसके बाद जो कस्टमर थे वो आ गए थे 9:30 से 9:35 के बीच में, और फिर मैंने इन्हें डिलीवर किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं मॉर्निंग के समय में ही मेरा बाहर रूम का जो टेबल है वो कैसे भरा हुआ है। केक भी रखा है जिसकी वीडियो कल आप देख चुके हैं, साथ में कपकेक के बॉक्सेस रखे हैं। और बस ये सुबह सुबह का टाइम है, तो आप समझ ही सकते हैं कि घर में कैसे फैला होता है, सब कुछ हमें सही करना पड़ता है। और बस इनको रख करके मैं नहाने गई, ब्रेकफास्ट बच्चों को दिया, और अब आप देख सकते हैं कस्टमर आ चुके हैं, मतलब उन्होंने किसी को भेजा है और मैं उन्हें धीरे धीरे करके इन बॉक्सेस को दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपने कपकेक के, केक के ऑर्डर को पूरा कर सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कर लीजिएगा, बट हाँ, ऑर्डर को कभी भी कैंसिल मत कीजिएगा कि काम बहुत ज्यादा है। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ये सब काम आप आराम से कर पाएंगे, और कुछ नहीं तो अपनी फैमिली में से किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने तो खैर कर ही लिया ये कैसे तैसे काम, क्योंकि रोजाना करके थोड़ी आदत और प्रैक्टिस में आ जाता है। तो इस तरीके से आप भी छोटे हो बड़े हो, हर ऑर्डर को लेकर के प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अप्रॉक्स प्राइसिंग जो है वो मैंने साइड में दे दिया आप सभी की हेल्प के लिए। तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से ऐसा ही कुछ नया सा धमाकेदार सीखने के लिए, जानने के लिए और ट्राई करने के लिए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।
हैं।